नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमक वग्गो इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत सोचती सो विहंगति दिस्वा कम्मकिलिट्ठ मत्तनो। पापी मनुष्य इस लोक में शोक करता है, मरकर परलोक में भी शोक करता है। अपने किए कुकर्मों को देखकर शोक करता है और पीड़ित होता है। श्रावस्ती में चुंद सुक्रिक नामक एक कसाई 55 वर्षों से सुअरों की हत्या कर अपना जीवन यापन कर रहा था। जब उसके पास सुअर की कमी हो जाती तो वह धान के बदले सुअर के बच्चों को खरीद लेता था और अपने घर के पीछे एक बाड़े में रख देता था। वहीं उन्हें खाद्य सामग्री खिलाता था। तरह तरह के वृक्षों के पत्ते या शरीर का मल खिलाकर उन्हें बड़ा करता था। जब किसी सुअर को मारना चाहता था तो उसे वधस्थान पर बांध देता था और उसके शरीर को बेंत से मार मार कर फुला देता था। इस प्रकार उस सुअर के शरीर का मांस गाढ़ा और मोटा हो जाता था। तब बांस की एक नली से उसके पेट में गर्म जल डालता था। ऐसा करने से गर्म जल पेट में जाकर उसके गुदा से बाहर निकल जाता था। ऐसा बार बार करता था और इस प्रकार उस सुअर का पेट पूरी तरह साफ हो जाता था। इसके बाद वह गर्म जल डालकर उस सुअर के काले और कड़े बालों को नर्म कर देता था। फिर एक चिमटी से बालों को बेरहमी से उखाड़ता हुआ उसके चमड़े को साफ कर देता था। उसके बाद एक तेज तलवार लेकर उस सुअर का सर काट देता था। खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता था। उसके मांस में खून मिलाकर उसे भूनता था और फिर परिवार के साथ बैठकर खाता था। बचे हुए मांस को वह बाजार में बेच देता था। इस प्रकार निर्दयता से जीवन जीते हुए चुंद सुक्रिक ने 55 वर्षों तक सुअरों की हत्या की। निर्दयता का सिलसिला यह था कि इन वर्षों में यद्यपि वह बौद्ध विहार के पास ही रहता था, पर कभी भी वह बौद्ध विहार नहीं गया। एक कड़छुल के बराबर भी दान नहीं दिया। लगातार पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण वर्षों बाद उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका जीवन नरक के समान हो गया। वह घोर कष्ट में जीवन जीने लगा। लोग उसे देखते तो आपस में चर्चा करते कि उसकी कितनी भयंकर स्थिति है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर देखने वाला भी आश्चर्य से भर जाता था। कहते हैं कि नरक का जीवन इतना भयावह होता है कि यह देखने वाले को भी त्रस्त कर देता है। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब तथागत से पूछा। इस पर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, प्रमाद के कारण भिक्षु हो या गृहस्थ, दोनों इस लोक और परलोक दोनों जगह शोक को ही प्राप्त करता है। कहकर उक्त गाथा को कहा था। व्यक्ति पाश्विक विचार या राग, द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा आदि सांक्लेशिक विचारों को अपने मन में उत्पन्न किए बिना पाप कर्म नहीं करता। जब व्यक्ति क्रोध करता है, सर्वप्रथम अपने को कष्ट में डाल देता है, आधा पागल होकर मूर्छित हो चुका होता है। उसी प्रकार जब वह राग, ईर्ष्या आदि के वश में आ गया होता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। वह अपने को कष्ट दे चुका होता है। उसे उसके परिणाम के लिए दूसरे लोग तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वह अपने को हानि दे चुका होता है। अपने परिवार से, पड़ोसियों से अलग थलग हो चुका होता है। निंदा का पात्र बन चुका होता है। समाज में गिर चुका होता है। क्लेश से प्रेरित होकर किया कर्म शोकमय ही होता है। भले ही मदांध होकर उस समय आभास नहीं हुआ हो, लेकिन उसका बुरा परिणाम मिलकर रहेगा। बुद्ध ने कहा है कि अपने द्वारा संपादित कुशल और अकुशल कर्म का फल तुरंत या विलंब से भोगना ही होगा। कर्म अपनी छाया की तरह अपने साथ चलता है। हाँ, कभी कभी जब पक्षी आकाश में ऊंचाई से उड़ता है, उसका प्रतिबिंब कुछ क्षणों के लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन पक्षी को जमीन पर उतरना ही होता है। आकाश में पूरा जीवन रह नहीं सकता। उसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल कभी कभी दिखाई न भी दे, लेकिन उसे एक समय भोगना ही पड़ता है। अत पापी पाप करते समय इस लोक में शोक को प्राप्त करेगा ही, और मरने के पश्चात भी दूसरे लोक में उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। नमो बुद्धाय।